है हिमाचल की जनता किसको चाह रही है, किन मुद्दों के साथ चाह रही है? हिमाचल की जनता उसी को चाहेगी जो जनता के लिए काम करेगा। जो जनता के लिए नहीं सोचेगा तो जनता भी उसके लिए नहीं सोचेगी। तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन जनता के लिए सोचेगा इस बार? अभी जो कांग्रेस बोल रही है शायद वो कर जाए, बहुत अच्छा, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं आम जनता के लिए, आज तक जितनी बार भी कांग्रेस की सरकार रही है उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए सोचा है, गरीबों के लिए हर चीज़ किया है। जैसे मनरेगा हो, है ना, अभी भी मनरेगा भी ये सबसे टॉप पर चला रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास दूसरा काम करवाने की। मनरेगा पहले तो बोलते थे ये सबसे फिजूल की चीज़ें हैं, मनरेगा क्या है? आज मनरेगा ही है जिसने आज हिमाचल क्या पूरे भारत की जो गरीब जनता को जोड़ के रखा है, जो कुछ अपना काम कर रही है। अच्छा, बात करें, सत्ताधारी पक्ष कहता है कि हमने हर घर में नल भी दिया है और नल में जल भी दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कब दिया है सर 5 साल में जल कहते हैं, नल और जल दिया इससे है। पहले क्या नल नहीं थे किसी के घर में? सबके घर में नल थे। अच्छा, ये सब दिखाने की बातें। हाँ, हम मानते हैं कि 100 में से 2-4 घर होंगे जहाँ नल नहीं होगा। जी। अभी कई जगह ऐसी है, तो वहाँ दिए, अच्छी बात है। और हर सरकार बनी है, सरकार का काम है काम करना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इसलिए जनता ने चुना है उनको ना। कांग्रेस सॉरी सर, बीजेपी की सरकार है, तो जो है बीजेपी ने कितना काम किया है? बीजेपी ने बातों में तो बहुत काम किया है, कागजों में बहुत काम किया है, पर धरातल पर नहीं है। धरातल पर नहीं किया। नहीं है। अच्छा सर, अभी जैसे कि आप बता रहे हैं धरातल पर काम नहीं किया, मैं कुछ काम आपको गिनवा देती हूँ। एम्स दिया है, वंदे भारत ट्रेन दी है, बल्क ड्रग दिया है, और ऊना में जो है ट्रिपल आईटी समर्पित की है। मतलब ये हर एक चीज़ की है ना जी। कब बनेगी? सर अभी जो है वंदे भारत को हरी झंडी दिखा चुके हैं, तो वो कब चलेगी? सर हरी झंडी दिखाना मतलब चल गई है ट्रेन। पता क्या, अब आपको पता है एम्स की किसने अप्रूव कराया था? आपको पता जो बिलासपुर में एम्स बन रहा है वो किसकी सरकार में इसकी स्वीकृति मिली थी? पता है आपको? और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के द्वारा उसको अप्रूव करा के सेंटर से लाया गया था और उसको बिलासपुर में स्थापित किया था। तो अब ये सारा श्रेय ले रहे हैं कि हमने बनाया। अच्छी बात है, सरकार कर रही है, वो श्रेय लेगी। ठीक है। नंबर 2, अभी और एक बात और, अभी ये आधा अधूरा जो एम्स बना इसका उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी? बताओ ना। अगर काम किया, अगर कोई भी सरकार हो ना, अगर उसने काम किया है ना, तो उनको ये चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं है। जनता खुद ही उनको सब कुछ करेगी, खुद वोट देगी। अगर ऐसे वो तो जनता को भी दिखता है, जनता सब जानती है। अभी देखो व्यापार का कितना हाल है, बहुत बुरा हाल है। अच्छा। ऑनलाइन सब कुछ, सारा कुछ चल रहा है ऑनलाइन। अच्छा। बाजार में कोई आता ही नहीं, देख लो आप, 2-4 बंदे नहीं मिले इतनी देर से। हम यहाँ खड़े, कोई बंदा आया इधर पूछने के लिए? अच्छा, सत्ताधारी पक्ष जो है बीजेपी, वो लगातार जो है वो क्या कहते हैं, इल्ज़ाम लगाती है कि कांग्रेस ने जो है शिलान्यास किया, फाइलों में काम किया, साइन हुए, पर धरातल पर उन्होंने जो है उद्घाटन वगैरह जो उतना नहीं किया। वो हमने किया, काम हमने शुरू किया। ऐसा ही होता है। तो कोई अभी जो सरकार, इन्होंने जो काम अभी शिलान्यास किए हैं, जो काम इन्होंने शुरू किए हैं, तो क्या कांग्रेस की सरकार आने पर उनको क्या बंद कर देंगे? जो नेक्स्ट सरकार आएगी वो काम चलाएगी आगे। वो तो कोई ऐसी सरकार ऐसी होगी जो जिसका दिमाग जो जनता के लिए नहीं सोचती है कि ये बीजेपी ने काम करवाया है, स्थापना की है, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा। तो वो तो सबसे घटिया सरकार होगी जो ये सोचेगी। अगर कांग्रेस ने किया, बीजेपी बोले हम नहीं ये करेंगे, ये तो फिर आम जनता के साथ धोखा है ना। अच्छा। तो अगर ये शिलान्यास करने तो रिवाज ही है। अगर अगली कोई काम, अब मान लो इन्होंने किया जो वर्ल्ड ड्रग पार्क की उद्घाटन किया, अभी क्या ये अभी बना देंगे? ये तो आने 5-7 सालों में बनेगा ना। नेक्स्ट कोई चेंज होगी सरकार, तो वो सरकार क्या रोक दोगी इसको? वो भी बनाएगी। तो हर सरकार का, हर जो भी सरकारें आती रही, बीजेपी की, कांग्रेस की, हिमाचल क्या पूरे भारत को बनाने के लिए सबका सहयोग है, सबने काम किया। लेकिन ये जो सारा श्रेय खुद को लेते हैं, हमने किया है, सब कुछ हमने किया है, तो वो तो सब दिखता है अब किसने क्या किया है। अच्छा, कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, तो हिमाचल में कितना विकास जो है कर पाए हैं मोदी जी? आज तक मोदी जी ने तो हिमाचल के लिए कुछ दिया ही नहीं। अभी ये जब चुनाव आए तब 2-3 उद्घाटन दे दिए। अच्छा। अब तक हिमाचल में पता नहीं 6-7 बार आ गए उन्हें। सर दिवाली पर, अभी दिवाली गई है, कह के गए हैं कि हजारों करोड़ों का उपहार देकर जाएंगे। वो दे के जाएंगे जी। कब? नेक्स्ट दिवाली में? सर इसी दिवाली में। तो कैसे दे जाएंगे? आचार संहिता लगी, अब कैसे देंगे? अच्छा। अब मतलब सरकार को, हाँ, सरकार को आने का कहते हैं कि रिपीट करेंगे, तो आगे जो है वक्त दीजिए। हाँ। ना, अच्छी बात है, अगर अच्छा काम किया होगा जरूर रिपीट करेंगे। हाँ। तो आपको लगता है कि इतनी चीजें बोलने के बाद कोई अच्छा काम किया है?
जनता के लिए हर चीज़। महंगाई देखो कितना बड़ा मुद्दा, आप खुद देखिए। आप भी घर में खाना बनाते हैं, मेरे घर तो महंगा आता नहीं है, या किसी और के घर में सस्ता आता है। सबको एक रेट लगता है, वो चाहे बीजेपी वाला भाई हो अपना, चाहे कांग्रेस वाला भाई हो, तो कोई भी हो, सबको एक ही रेट लगता है। बस अपनी अपनी मान्यता होती है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी हम तो ये देखते हैं जनता के लिए जो सरकार करेगी, वो सरकार हमेशा आएगी और अच्छा कार्य करेगी। हाँ, तो कौन जनता के लिए काम करने वाला है इस बार? इस बार कांग्रेस से लग रही है अच्छा करेगी। अच्छा, किन मुद्दों के साथ? ओपीएस है, अच्छा। महंगाई है, जो भ्रष्टाचार इतना हो रहा है तो उस पे काम करेगी, कंट्रोल करेगी, तो नेचुरली काम होगा। हाँ। सर, कहते हैं कि कांग्रेस जो है हमेशा अपने इतिहास पे बात करती है, इतिहास पे खेल खेलती है, उस पे ही जो है मतलब कि शासन करने के लिए मतलब कि रहती है। अगर इतिहास होगा तभी बात करेंगे ना, जब इतिहास नहीं होगा तो बात कैसे करेंगे? इतिहास की बात वही करता है जिन्होंने इतिहास बनाए होते हैं, वो नहीं कि जो पिछला इतिहास मिटाने पे उतारू हो। अच्छा। हर जगह हर नाम हर चीज़ चेंज कर रहे हैं। हाँ। तो इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है ना। तो इतिहास अगर किया होगा, बनाया होगा, तभी तो इतिहास की बात करेंगे। अगर कुछ किया नहीं होगा तो फिर क्यों बात करेंगे? अच्छा, मोदी जी का चेहरा जो है एक ब्रांड माना जाता है। कहते हैं हिमाचल में 2-3 बार आ चुके हैं, जहाँ पर जाते हैं वहाँ का। 7 बार आ गए हैं। हाँ हाँ 7 बार आ गए हैं। हाँ, हाँ। पर उन्होंने दिया कुछ नहीं। नहीं आए हैं। हाँ एक पहले एक मीटिंग हुई थी नीचे पुलिस ग्राउंड में जी। जो उसमें शायद 1600 करोड़ कितना खर्चा आया था। तो वो बोलते बहुत सारा बिजनेस हिमाचल में आएगा, तो अभी तो आया नहीं, अभी तक आया नहीं आया। अच्छा। तो हिमाचल पे जब भी आते हैं कर्ज का बोझ ही बढ़ जाता है। तो अभी पिछली सरकार में मेरे तो ख्याल उस से कर्ज का बोझ जो है चुकाने के लिए क्या है ना कि मैं हिमाचल का पुत्र हूँ और यहाँ का कर्ज जो है चुकाऊंगा। हिमाचल के है ना। हाँ। अच्छी बात हो तो चुकाना चाहिए इनको। हाँ। जो एक अभी जो पीछे 40,000 करोड़ का कितने का कर्ज था, वो आजकल 80 के ऊपर पहुंच चुका है। तो उनको बोलो ये चुका दीजिए, हिमाचली सब फ्री हो जाएंगे। अच्छा। अच्छा, कहते हैं कि जो है मोदी जी का चेहरा, जो जैसे कि आपने मेरा प्रश्न खत्म नहीं होने दिया, कि उनका चेहरा जो है ब्रांड माना जाता है, जहाँ भी जाते हैं चुनावी माहौल बदल देते हैं। तो कितना चेहरा उनका काम आने वाला है हिमाचल में? नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, जी। इतने बड़ा नाम है, इतने बड़े हस्ती है, फर्क तो पड़ता है। ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री, लेकिन अब जनता समझ चुकी है ना। हर चीज़, एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ ऊपर जाती है, एक टाइम के लिए जाती है, फिर दूसरी टाइम नीचे भी आती है। नीचे भी आती है। ठीक है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। तो जनता है, सब जानती है, जनता खुद जवाब देगी। अच्छा, क्या माना जाता है चुनावों से आने से पहले दोनों पार्टियां जो होती हैं वो वादे करती है, पर काम, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 10 वादे किए हैं, तो लग रहा है कि 10 मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उनको निभा पाएगी? मैं बोलता हूँ अगर सरकार जो भी पार्टी अगर वादे करती है ना, अगर 10 की है ना, उसमें से 5 भी अगर करे ना, वो सरकार दोबारा रिपीट होगी। मैं लिख के देता हूँ। अच्छा। लेकिन पार्टियों का जो होता ही है ना कि वादे करना है फिर पूरा नहीं करना है। लेकिन अब अगर कोई भी पार्टी अगर ऐसा करेगी तो दोबारा पार्टी वो सरकार में नहीं आएगी। अब जनता जाग चुकी है, जनता को समझ आ चुका है कि क्या करना, क्या बोलते, क्या करते हैं। इसलिए जनता ज़्यादातर इन चीज़ों में अब ध्यान नहीं देती। जनता देखती है कि अगर ये पार्टी में ये कैंडिडेट कैपेबल है, ये पार्टी ठीक है, सुनती है, ये बंदा सुनता है, तो उसके लिए जनता सोचती है। एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जयराम ठाकुर जी की सरकार है, 5 साल में कितना कामकाज जो है धरातल पर आपने देखा है उनका? जयराम सरकार काम तो मुझे नहीं लगता है। मेरा तो जयराम सीएम, मैं उनका पड़ोसी हूँ जी। ठीक है, और मेरे नाचन में ही कोई काम नहीं हुआ है। नाचन का इतना बुरा हाल है। नाचन का जो बीजेपी का ही जो एमएलए है, वो सबसे ज़्यादा 15,000 वोटों से जीता था। अच्छा। तो उसको भी कोई मंत्री पद नहीं दिए बेचारे को आज तक। अब जब दोबारा वोट चाहिए थे तो बोलते हैं कि विनोद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत, अब नाचन की जनता हमें जिताएगी। तो मैंने उनके उस पर क्वेश्चन किया था, मैंने कहा जयराम जी अब याद आ रही नाचन की जनता की, तो अगर इतना प्यार था विनोद जी से और नाचन की जनता से, तो इसको कोई मंत्री का पद दे देते तो नाचन का ही भला होता है। उन्होंने सारा अपने जितने बड़े बड़े ऑफिस सब सराज शिफ्ट करा के अपना वहाँ सराज में बड़ा कुछ कर दिया। सराज में काम किया है, सराज में काम किया और जगहों पे काम नहीं किया। कहीं नहीं काम किया। अच्छा, और